Hello students, in this part I will start the next chapter of class 12th biology. This is inheritance, principle of inheritance and variation. So what is inheritance and what is variation? At first I will discuss about inheritance and meaning of inheritance and variation, and then some terms related to the chapter. What is inheritance? Inheritance means transmission of characters from one generation to the next generation. So what is inheritance? Inheritance means a trait or feature which is transmitted from parents to their offsprings, that is from one generation to the next generation. So inheritance means transmission of characters, transmission of characters from one generation to the next generation that is from parents to the offspring. Okay. And what is variation? Variation means change in the features और कैरेक्टर्स, जो कैरेक्टर्स का हमें एज इट इज ट्रांसमिशन करना था पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, उस कैरेक्टर में चेंज आ जाना, चेंज इज वेरिएशन. सो व्हाट इज वेरिएशन? चेंज इन द parental trait. Change in the parental trait is considered as variation. So change in the parental trait is considered as variation. तो अभी डेफिनेशन को बढ़िया से देखते हैं. सेम कैरेक्टर का ट्रांसमिशन पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, पेरेंटल कैरेक्टर में चेंज, तो हम कह सकते हैं बोथ इनहेरिटेंस और इट इज ऑल्सो कॉल्ड हेरिडिटी. बोथ हेरिडिटी एंड वेरिएशन आर एंटागोनिस्टिक. हेरिडिटी और इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन बोथ आर एंटागोनिस्टिक. एक दूसरे का अपोजिट है ये, एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर, एक दूसरे का अपोजिट है ये, क्योंकि हेरिडिटी कहता है, इनहेरिटेंस कहता है सेम कैरेक्टर का ट्रांसमिशन, और वेरिएशन कहता है उसमें चेंज. तो ये दोनों एक दूसरे से अलग है. अब ये इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन को बायोलॉजी के जिस ब्रांच में स्टडी की जाती है, दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज कॉल्ड जेनेटिक्स. सो व्हाट इज जेनेटिक्स? तो जेनेटिक्स जेनन वर्ड से डिराइव हुआ है. इट इज डिराइव्ड फ्रॉम जेनन वर्ड. It is derived from German word which means generation or production, This term genetics was introduced by Bateson. And what is genetics? Genetics is the study of heredity. It is study of heredity or inheritance and variation. It is study of inheritance or heredity and variation. So the whole study of genetics is based on a famous or father of genetics, that is Gregor John Mendel. पूरे जेनेटिक्स हमारी ग्रेगर जॉन मेंडल के कॉन्सेप्ट के आगे पीछे ही घूमती रहती है. मेंडल इज द लैंडमार्क इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स. ही इज फादर ऑफ जेनेटिक्स. So before Mendel,
The part of genetics which was discovered was known as pre-Mendelian inheritance, and after the Mendel, the genetics was called post-Mendelian inheritance. So the study of genetics is studied under three main branches. The first branch is pre-Mendelian inheritance, second one is Mendelian inheritance, and third is पोस्ट मेंडेलियन इनहेरिटेंस। तो पूरे जेनेटिक्स को हमें तीन पार्ट में स्टडी करना है। फर्स्ट इज प्री मेंडेलियन, सेकेंड इज मेंडेलियन, एंड थर्ड इज पोस्ट मेंडेलियन इनहेरिटेंस। सो फर्स्ट इज प्री मेंडेलियन, इनहेरिटेंस, सेकेंड इज मेंडेलियन इनहेरिटेंस, एंड थर्ड इज पोस्ट मेंडेलियन इनहेरिटेंस। तो जेनेटिक्स को स्टडी करेंगे तो तीनों पार्ट को हमें डिस्कस करना है। मेंडल से पहले जेनेटिक्स में क्या क्या डिस्कवरी हुई थी, मेंडल के बाद जेनेटिक्स में क्या क्या चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई, और मेंडल ने क्या क्या चीज़ों की डिस्कवरी की थी। सो जेनेटिक्स को हम लोगों ने तीन पार्ट में स्टडी करना है, प्री मेंडेलियन, मेंडेलियन एंड पोस्ट मेंडेलियन। क्लियर हो गया? अभी जेनेटिक्स को स्टडी करने से पहले हम लोग कुछ टर्म्स को समझ लें, यानी जेनेटिक्स में हमें बहुत सारे ऐसे टर्म्स को यूज़ करना है जिसका एक खास मीनिंग है। जैसे कि हमारे पास हर एक फीचर, सपोज वन फीचर इज आवर हाइट, सो फीचर को हम लोग कहते हैं कैरेक्टर। इन जेनेटिक्स आवर फीचर इज कॉल्ड कैरेक्टर, फीचर इज कॉल्ड character, and one character is controlled by one gene. So one character is controlled by gene. हर एक फीचर के लिए, यानी हर कैरेक्टर के लिए हमारे पास क्या है, तो हर कैरेक्टर के लिए हमारे पास एक जीन प्रेजेंट है। दिस टर्म जीन वाज coined by जोहानसन। इस टर्म को जोहानसन ने कॉइन किया था, और इसी जीन के लिए मेंडल ने टर्म यूज किया था फैक्टर। मेंडल ने इस जीन को फैक्टर कहा था, कॉइन्ड बाय मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल ने जीन के लिए टर्म यूज किया था फैक्टर, और बाद में 1900 के आसपास में जोहानसन ने इसको जीन कहा। हर एक कैरेक्टर, सपोज वन कैरेक्टर इज हाइट, सो हाइट के हमारे पास दो फीचर होते हैं, हाइट में बी टॉल। ये सारा चीज़ हम लोग प्लांट्स पर समझ के करते, क्योंकि मेंडल ने प्लांट पर काम किया था। पी प्लांट उसका स्टडी का जो मटेरियल था वो पी प्लांट था, तो उन्होंने पी प्लांट पर काम किया था। तो पाइसम सेटाइबम के फीचर्स पर ही बेस है सारा। तो मान लो प्लांट का एक कैरेक्टर था हाइट, तो ये हाइट का मतलब ये नहीं कि प्लांट टॉल है, इस हाइट का मतलब कि प्लांट टॉल और ड्वार्फ दो हो सकता है, यानी इस कैरेक्टर के दो अल्टरनेटिव फॉर्म होंगे। हर एक कैरेक्टर का दो अल्टरनेटिव फॉर्म होगा, जैसे हाइट है तो टॉल और ड्वार्फ। सपोज एग्जांपल आपने लिया एक कि कैरेक्टर इज हाइट, तो हाइट के लिए टॉल और ड्वार्फ, ये दो अल्टरनेटिव फॉर्म इस कैरेक्टर के होंगे। इस अल्टरनेटिव फॉर्म को कहेंगे ट्रेट। दिस इज कॉल्ड ट्रेट। ये भी क्या है? ट्रेट, इसको कहेंगे ट्रेट। अब सपोज ये हाइट है, तो इस हाइट को रेगुलेट करने के लिए जीन है। अब थोड़े से जेनेटिक्स, मतलब मेंडल से बाद की जेनेटिक्स को समझते हैं। हमारे पास जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट होते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान मेल क्रोमोसोम फीमेल क्रोमोसोम के साथ मिक्स होकर के जाइगोट बनता है। तो सपोज ये प्लांट बना है, तो उसमें एक सेट मदर का है, फीमेल प्लांट का क्रोमोसोम, और एक जो फादर है उसके साइड से क्रोमोसोम है। तो यानी हमारे पास एक सेट मदर ने, एक सेट फादर ने दिया, तो कंप्लीट सेट का फॉर्मेशन हुआ जाइगोट में। इसी जाइगोट से हम जितने भी एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म है सबका फॉर्मेशन होता है। तो अगर हाइट हमारा है, तो इस हाइट के लिए एक फीचर हमारे फादर ने दिया होगा, एक फीचर हमारे मदर ने दिया होगा, ठीक है। यानी इस हाइट को रेगुलेट करने के लिए जो जीन है,
इस जीन की एक कॉपी हमें फादर से मिली है और एक कॉपी हमें मदर से मिली है। ठीक है, तो यहाँ पर हाइट के पास दो सेट होगा, है ना। दो सेट में क्या होगा, तो एक सेट हमारे पास सपोज कि टी से रिप्रेजेंट किया फादर साइड से आया, दूसरा सेट हमारे पास मान लो मदर साइड से आया। ठीक है, अगर हमारी हाइट टॉल है तो हमारे पास, हम भी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट हो गए। ये जो टॉल प्लांट है, दिस प्लांट इज ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये भी प्रोडक्ट होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो इसमें भी क्या होने हैं, इसमें भी एक ट्रेट इसके फादर का आया होगा, एक ट्रेट इसके मदर का आया होगा, है ना। तो सपोज ये एक कैरेक्टर है हाइट, ये मेल है, तो इसका फ्यूजन किसके साथ किया होगा, फीमेल के साथ किया होगा। तो दोनों ने क्या किया होगा, गैमेट का फॉर्मेशन किया होगा। अगर गैमेट का फॉर्मेशन किया होगा तो एक टी गया होगा मेल के गैमेट में, फीमेल गैमेट जो भी हो, सपोज फीमेल यहाँ पर स्मॉल टी है, तो ये स्मॉल टी का भी हाफ गया होगा किसमें, गैमेट में गया होगा। तो इन दोनों के फ्यूजन से टॉल या ड्वार्फ प्लांट का फॉर्मेशन हो सकता है। तो टॉल फीचर को जो रेगुलेट कर रहा है और ड्वार्फ फीचर को जो रेगुलेट कर रहा है, दिस रेगुलेटिंग फीचर, द फीचर्स विच इज रेगुलेट, द फीचर इज टॉल एंड ड्वार्फ, and this tall and dwarf is regulated by the alternative form of a gene, क्योंकि जीन इसको रेगुलेट कर रहा है। तो जीन सपोज यहाँ पर हाइट के लिए जीन कुछ भी मान लेते हैं कि हाइट के लिए जीन हमारे पास फादर के पास ये है और मदर के पास ये है ना। ये अगर गैमेट बनाएगा तो इसके पास हाफ जाएगा, क्योंकि गैमेट में कैसा होता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। यहाँ पर गैमेट कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ठीक है, तो अगर टॉल प्लांट है तो टॉल प्लांट में फीचर कैसा होगा, उसको रेगुलेट कौन करता होगा, तो टॉल प्लांट को रेगुलेट करने के लिए अकॉर्डिंग टू मेंडल, सपोज यहाँ पर ये वाला फीचर होता है जो कि टॉल प्लांट को रेगुलेट करता है, मान लिया। तो डॉर्फ प्लांट के लिए क्या होगा, डॉर्फ प्लांट के लिए भी कोई फीचर होगा जिसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया। ये जो टॉल और डॉर्फ है ये हाइट के जीन, यानी कहने का मतलब ये कि टी और टी, ये दोनों टी और ये स्मॉल टी, ये दोनों फॉर्म किसके हैं, दीज आर फॉर्म्स ऑफ जीन ना, ये इसी जीन के फॉर्म है। जैसे कैरेक्टर के लिए अल्टरनेटिव ट्रेट है, वैसे ही जीन के लिए भी क्या है, अल्टरनेटिव फॉर्म है ना। तो जीन का जो अल्टरनेटिव फॉर्म होगा, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन, तो अल्टरनेटिव फॉर्म जीन के क्या कहेंगे, इसको कहेंगे एलील्स, दीज आर कॉल्ड एलील्स। कैरेक्टर के अल्टरनेटिव फॉर्म को क्या कहा, ट्रेट्स, और जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म को क्या कह देंगे, एलील्स। तो एक ट्रेट का रेगुलेशन कौन करेगा, एलील्स, और पूरे फीचर का रेगुलेशन कौन करेगा, जीन। व्हाट इज जीन, सेकेंड पार्ट जो आपको जानना है कि जीन क्या है, व्हाट इज जीन, किसको कहते हैं जीन। हमारे पास डीएनए एक लॉन्ग स्ट्रेच है पॉलीन्यूक्लियोटाइड का, डीएनए इज लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, जिसमें शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस लगे होते हैं। शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस को न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, और ऐसे कई सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करते हैं। एंड आवर हेरिडेटरी मटेरियल इज ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड एंड इट इज डीएनए। वो क्या होता है, डीएनए होता है। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड में डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है, नाइट्रोजनस बेस होता है और फॉस्फेट होता है। और इसके डीऑक्सीराइबोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट के रिपीटेड यूनिट क्या करते हैं, तो एक डीऑक्सीराइबोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट को कहते हैं न्यूक्लियोटाइड, और इसके हजारों सीक्वेंस को मिलाकर कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इस डीएनए के पास फीचर होता है कि ये हमारे कैरेक्टर को रेगुलेट कर सकता है, लेकिन ये पूरा डीएनए का स्ट्रेच हमारे फीचर को रेगुलेट नहीं करता, बल्कि सपोज मान लो ये लंबा सा डीएनए का स्ट्रेच है, इस डीएनए में कुछ सीक्वेंसेस को, क्या क्या सीक्वेंस होता है, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट, इस तरह से लगा रहता है। एक को कहते हैं न्यूक्लियोटाइड, और ऐसे कई सारे शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट डीएनए का फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। तो शुगर,
नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट। ये इस तरह से हमारा डीएनए का फॉर्मेशन होता है। एक शुगर नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट को कहते हैं न्यूक्लियोटाइड, शुगर नाइट्रोजनस बेस को कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड इस तरह से कई सारे न्यूक्लियोटाइड हमारे क्या होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करते हैं। अब अगर ये सीक्वेंस हमारे फीचर को रेगुलेट करेगा तो क्या करता है ये सीक्वेंस। सपोज मान लो यहाँ से यहाँ तक का ये सीक्वेंस है, तो ये सीक्वेंस अगर ऐसे कई सारे स्ट्रेच में लगे हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का एक सीक्वेंस है जो सीक्वेंस में हमारे फीचर को रेगुलेट करने का पावर है, तो ये हमारे फीचर को कैसे रेगुलेट करता होगा पहले ये जानते हैं। तो ये पार्ट हमारे पास आरएनए का फॉर्मेशन करता है। व्हाट इज आरएनए? सिंगल स्ट्रेच ऑफ डीएनए इज आरएनए। डीएनए के डबल स्ट्रैंड को कहते हैं डीएनए, और अगर इसका सिंगल स्ट्रैंड होता है तो उसको हम लोग कहते हैं आरएनए। एक आध उसमें अलग हो जाता है, आरएनए में राइबोज शुगर यूज होता है और वहाँ पर हमारे पास यूरेसिल यूज होता है नाइट्रोजनस बेस के फॉर्म में। बाकी सारी चीजें इसकी डीएनए की जैसी होती है। तो ये पहले एक आरएनए बनाता है, 3 टाइप का आरएनए बनता है, टीआरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए मेनली। तो जो आरएनए बना दिस एमआरएनए, ये यहाँ से निकल करके जाता है साइटोप्लाज्म में, क्योंकि डीएनए कहाँ पर प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में, और वहाँ पर साइटोप्लाज्म में ये आरएनए राइबोसोम के साथ इन्वॉल्व होकर के प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। राइबोसोम के साथ इन्वॉल्व होकर के ये क्या करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। बाद में आप इस प्रोसेस को पढ़ेंगे। डीएनए से आरएनए का बनना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन का बनना कहलाता है ट्रांसलेशन। और इस तरह से हमारे पास सेंट्रल डॉग्मा होती है, डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन और आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन, जिसके थ्रू हमारा फीचर का रेगुलेशन होता है। तो अभी सुन क्या रहे थे कि सपोज ये 2 स्ट्रैंड है डीएनए के जो कि ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करके प्रोटीन की सिंथेसिस कर सकते हैं। इसको मतलब नहीं प्रोटीन सिंथेसिस से, इसके बाद जो सीक्वेंस है उसको भी मतलब नहीं, उसके बाद है उसको भी मतलब नहीं। इसका मतलब ये स्ट्रेच में ही सिर्फ रेगुलेट करने का पावर है, इतना ही पार्ट हमारे फीचर को रेगुलेट कर रहा है, ये वाला पार्ट फीचर का रेगुलेशन नहीं कर रहा। तो ये पार्ट जो डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बना रहा है, ये हमारे फीचर को रेगुलेट करने के लिए बना रहा है, इसलिए इस पार्ट को हम क्या कहेंगे, दिस पार्ट इज कॉल्ड जीन। सो दिस पार्ट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। सो व्हाट इज जीन? जीन इज फंक्शनल सेगमेंट, जीन इज फंक्शनल segment of DNA. Gene is functional segment of DNA. जीन क्या है? डीएनए का फंक्शनल सेगमेंट है, which regulates a feature of organism by synthesizing specific protein, by synthesizing specific proteins। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि डीएनए को, सारे डीएनए को हम जीन नहीं कह सकते। जीन का फंक्शनल सेगमेंट, यानी जो पार्ट हमारा फीचर का रेगुलेट कर रहा है वही उसका फंक्शनल सेगमेंट है। और वो कैसे कर रहा है? तो आरएनए से प्रोटीन बना के फीचर का रेगुलेशन कर रहा है। दिस स्ट्रेच ऑफ डीएनए इज कॉल्ड, जो कि फंक्शन का रेगुलेशन कर रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग जीन कह रहे हैं। जीन का क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट हम लोग सुनेंगे जीनोटाइप। कुछ वर्ड है जो जेनेटिक्स में हमेशा यूज होगा। नेक्स्ट वर्ड इज जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या कहते हैं और फिनोटाइप किसको कहते हैं? तो जीनोटाइप का मतलब किसी ऑर्गेनिज्म के पास कैसा जेनेटिक मेकअप है, जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट कैसा है उसके पास, उसी को जीनोटाइप कहते हैं। और उसका फिनोटाइप क्या होता है? तो एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसा है, यानी जीन उसके पास जैसा भी हो, बाहर से वो कैसा दिख रहा है, उसमें कैसे मॉर्फोलॉजिकल फीचर आए, दिस मॉर्फोलॉजिकल फीचर इज कॉल्ड फिनोटाइप। सो व्हाट इज जीनोटाइप? जीनोटाइप मीन्स, जीनोटाइप क्या हो गया? तो जीनोटाइप इज जेनेटिक कंस्टिट्यूशन, जेनेटिक makeup of an organism, genetic makeup of an organism,
जैसे आप मेंडल पढ़ेंगे या थोड़ा बहुत आइडिया आपको है, क्लास 10th में भी आपने मेंडल्स लॉ पढ़े थे, तो वहाँ पर आपने टॉल और ड्वार्फ प्लांट को सुना था। जहाँ पर आप टॉल प्लांट को सुन रहे थे, तो टॉल प्लांट के लिए 2 जेनेटिक मेकअप को हम लोग लिख पा रहे थे, ऐसे और ऐसे। तो जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट इसका कैसा है? जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट इसका दोनों में कैप्स टी लिख रहे हैं, एक में कैप्स टी एक में स्मॉल टी लिख रहे हैं। फिनोटाइप क्या हो गया? तो फिनोटाइप मीन्स मॉर्फोलॉजिकल फीचर, मॉर्फोलॉजिकल फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, मॉर्फोलॉजिकल और एक्सटर्नल, मॉर्फोलॉजिकल और एक्सटर्नल फॉर्म फीचर, एक्सटर्नल फॉर्म फीचर, एक्सटर्नल फॉर्म फीचर। यहाँ पर जो दोनों दिख रहा है जेनेटिक मेकअप, इन दोनों की फिनोटाइप कैसी होगी? दोनों की फिनोटाइप टॉल ही होगी, यानी जेनेटिक मेकअप में डिफरेंस है लेकिन दोनों दिख रहा है कैसा? दिख रहा है दोनों यहाँ पर टॉल है। तो जीनोटाइप मतलब उसका जेनेटिक मेकअप कैसा है और फिनोटाइप का मतलब उसका एक्सटर्नल फॉर्म फीचर कैसा होता है, ठीक है। अब जो सिंबल्स हम लोग यूज करते हैं जेनेटिक्स में, जैसे हाइट के लिए मेंडल ने यूज किया टी, तो जब भी हम कोई सिंबल यूज करते हैं तो 2 तरह के फीचर होते हैं, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव। डोमिनेंट फीचर जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर एक कैप्स टी और एक स्मॉल टी है, लेकिन अपीयरेंस कैसा है? टॉल का, यानी 2 एलील जब एक साथ होते हैं तो उसमें से कोई एक ही एलील खुद को एक्सप्रेस करता है, दूसरा सप्रेस हो जाता है। तो जो खुद को एक्सप्रेस करता है, 2 डिफरेंट एलील कॉम्बिनेशन होने पर एक एलील जब किसी दूसरे एलील के एक्सप्रेशन को दबाता है तो उसको डोमिनेंट कहते हैं, जो दब जाता है उसको रिसेसिव कहते हैं। यहाँ पर चूंकि दोनों सेम है तो दोनों डोमिनेंट है, यहाँ पर एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, अगर ऐसा होता तो दोनों रिसेसिव, तो ये यहाँ पर कोई बात नहीं। लेकिन अगर ऐसा कंडीशन है जहाँ पर एक 2 डिफरेंट टाइप के एलील हैं और उसमें से एक एलील दूसरे एलील के एक्सप्रेशन को दबाता है तो उसको डोमिनेंट कहते हैं, दूसरा रिसेसिव हो जाता है। अगर डोमिनेंट को शो करना है सिंबल में, अगर डोमिनेंट को शो करना है तो डोमिनेंट के लिए हमेशा हम लोग कैपिटल लेटर यूज करते हैं, कैपिटल लेटर यूज करते हैं। और उसको अगर रिसेसिव को दिखाना है तो रिसेसिव के लिए हम लोग कोई दूसरा लेटर यूज नहीं करते, बल्कि जिस लेटर से उसको दिखाया, जैसे कि आपने रेड कलर को दिखाना, रेड डोमिनेंट, तो अगर आपने आर से रिप्रेजेंट किया है तो इसका अगर व्हाइट रिसेसिव है तो इस व्हाइट को हमें किसी दूसरे लेटर से नहीं बल्कि इसी के स्मॉल लेटर से एक्सप्रेस करना होता है, ठीक है। और अगर हमारे पास एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव ऐसी वाली बात होती है तो जो डोमिनेंट फीचर, जब हम ऐसे हाइब्रिड कंडीशन, तो जो डोमिनेंट वाला फीचर होता है उसको पहले लिखते हैं और रिसेसिव वाले को बाद में लिखते हैं। अगर मान लो यहाँ पर दोनों होता तो हम इसको आर ऐसे नहीं लिखेंगे, बल्कि इसको कैसे लिखते हैं? कैप्स आर और स्मॉल आर, तो ये क्या हो जाएगा? हाइब्रिड कंडीशन हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे और भी फीचर्स है यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? तो नेक्स्ट ये हो गया हमारा सिंबल्स, जेनेटिक मेकअप। अब होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशन। नेक्स्ट है होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस कंडीशन का मतलब हुआ जब दोनों एलील एक जैसे होंगे तो उसको हम होमोजाइगस कहेंगे। जैसे होमोजाइगस मतलब 2 एलील हैं लेकिन दोनों एलील कैसे हैं? सेम है, सेम टाइप के एलील हैं, तो वो होमोजाइगस कंडीशन है। सेम टाइप ऑफ एलील, सेम टाइप ऑफ एलील। फॉर एग्जाम्पल सेम टाइप ऑफ एलील, फॉर एग्जाम्पल बताओ, अभी हम लोग यूज कर रहे थे कैप्स टी, कैप्स आर, ये सब क्या है? होमोजाइगस कंडीशन है। अगर हमारे पास 2 डिफरेंट टाइप के एलील, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, 2 different types of allele, 2 different types of alleles, अगर 2 अलग अलग टाइप के एलील्स हैं तो ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है। कैप्स टी, कैप्स आर, स्मॉल आर एक्सेट्रा। सो ये कुछ बेसिक टर्म्स है, इसके अलावा भी कुछ टर्म्स को हम लोग देखेंगे। जैसे जैसे आगे एडवांसमेंट होगा तो वहाँ पर हम लोग कुछ और भी टर्म्स को सुनेंगे, लेकिन ये इतने बेसिक टर्म्स हैं जिसको हमें जेनेटिक्स को जानने से पहले याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ओके।